नमस्कार। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के प्रथम सर्ग के भाग 6 में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने ये पढ़ लिया और जान लिया है कि वनवास को गए, अपने पिता की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वनवास को गए भगवान श्री राम के पास जब इनके अनुज भरत आते हैं और वापस अयोध्या राजधानी लौटने का आग्रह करते हैं तो भगवान उनसे मना कर देते हैं और उन्हीं को शासन करने का कहते हैं। तो भरत अपने भाई की चरण पादुका लेकर के और नंदीग्राम से ही राज्य शासन करते हैं। आगे प्रवेश्य तु महारण्यम रामो राजीवलोचन विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः। महारण्यम तो प्रविश्य, उस दंडक अरण्य नाम के विशाल वन में निश्चित रूप से प्रवेश करने से कौन प्रवेश कर रहा था? राजीव लोचन, कमल के समान सुंदर और विशाल नेत्रों वाले श्री राम ने विराधम राक्षसम हत्वा, विराध नामक एक राक्षस को मार करके सरभंग नामक ऋषि को ददर्श, निश्चित रूप से दर्शन दिए। चित्रकूट से सीता और लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने जब दंडक अरण्य नामक विशाल वन में प्रवेश किया तो उन्होंने राजीव नेत्र, राजीव लोचन राम ने विराध नामक राक्षस का हनन करके, उसको मार करके सरभंग ऋषि को दर्शन दिए। आगे सुतीक्ष्णं चागस्त्यञ्च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्र सरासनं। क्या कहा? सुतीक्ष्णं च अगस्त्य भ्रातरं च ददर्श। श्री राम ने वहाँ दंडक अरण्य में सुतीक्ष्ण नामक ऋषि के और अगस्त्य नामक ऋषि के और भ्रातरम और अगस्त्य के भाई सुदर्शन नामक ऋषि, तीनों के क्या किए? ददर्श, दर्शन किए। और अगस्त्य वचनात् स एव राम ऐन्द्रम सरासनम जग्राह। उसके बाद महर्षि अगस्त्य के वचनों को आदेश के रूप में मान करके इंद्र नामक जो देवता हैं उनके द्वारा प्रदत्त धनुष को स्वीकार किया, ग्रहण किया। तो सुतीक्ष्ण नामक मुनि स्वभाव से बहुत तेज तर्रार थे, नाम में ही पड़ा है सुतीक्ष्ण, बहुत अधिक तीखा, तीखे या तेज स्वभाव वाला। तो सुतीक्ष्ण नामक ऋषि, अगस्त्य नामक ऋषि और अगस्त्य के भाई सुदर्शन नामक ऋषि, तीनों के दर्शन भगवान ने किए और अगस्त्य के वचनों का आदेश मानकर अगस्त्य वचनाचेव जग्राह, ग्रहण किया। इंद्र सरासनम, इंद्र द्वारा प्रदत्त धनुष को स्वीकार ग्रहण किया। और आगे क्या होता है? खड्गं च परम प्रीतस्तूणी चाक्षय सायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसां सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने। राम, भगवान श्री राम ने परम प्रीत, परम प्रसन्न होकर के खड्गम च, तलवार, अक्षय सायको तूणी च, और कभी न क्षय होने वाले बाण और बाणों को रोकने वाले तरकस इत्यादि को क्या किया? जग्राह, ग्रहण किया, स्वीकार किया। परम प्रीत श्री राम ने खड्ग, तलवार और अक्षय साय को, कभी न खत्म होने वाले बाण और बाणों को रोकने वाले तुणी को, तरकस को क्या किया? स्वीकार किया। वनचरई सह वने वसत, वनचरों के साथ वन में निवास करने वाले, तस्य रामस्य, उन श्री राम के पास, असुर रक्षसाम वधाय सर्वे ऋषय अभ्यागमनम, असुरों और राक्षसों का वधाय, वध करने की प्रार्थना लेकर सर्वे ऋषय, सभी ऋषि मुनि अभ्यागमन आए, ऋषयो अभ्यागमन, ऋषि आए, सर्वे सभी, वधाया सुर रक्षसाम, सुर
असुरों के द्वारा असुरों की रक्षा के लिए, असुरों के वध के लिए भगवान श्री राम के पास सारे ऋषि आए। और क्या, तदा स राम वने तेषाम राक्षसानां वधम प्रति शुश्राव, और उस समय श्री राम ने उन सभी राक्षसों का वध करना उन ऋषियों के सामने प्रति शुश्राव स्वीकार कर लिया। श्री राम ने सतेषाम प्रति शुश्राव, उन्होंने उन सब के सामने स्वीकार कर लिया। क्या, राक्षसानाम तदा वने, उस वन में राक्षसों का वध करना उन ऋषियों के सामने भगवान श्री राम ने स्वीकार किया। मतलब श्री राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वनचरों के साथ निवास करते हुए जब ऋषि मुनियों ने श्री राम के दंडकारण्य में निवास करने की सूचना मिली तो सब ने ये जाकर के प्रार्थना की, प्रभु दंडक अरण्य में रहने वाले कुछ राक्षस असुर हमारे धर्म कर्मों में विघ्न डालते हैं, अतः आप राक्षसों का वध करने की कृपा करें। तो भगवान ने उन राक्षसों का वध करना स्वीकार किया। आगे आगे क्या है कि प्रतिज्ञात रामेण वदः संयतिरक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानां दंडकारण्यवासिनाम्। दंडक आरण्यवासिनाम ऋषिणाम, दंडक आरण्य में निवास करने वाले अग्निकल्पानाम समक्षम, अग्नि के समान तेजस्वी ऋषि मुनियों के समक्ष रामेण संयति, राम के द्वारा युद्ध के मैदान में राक्षसाम वध प्रतिज्ञात, उन राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की गई। यानी श्री राम के द्वारा ली गई प्रतिज्ञा को रेखांकित किया गया है कि उन्होंने दंडक आरण्य में दुष्टता करने वाले कबंध आदि जो असुर हैं, खरदूषण आदि जो राक्षस हैं, उनका वध करने के लिए ऋषि मुनियों के सामने शपथ ली। इससे ऋषि मुनियों के मन को क्या मिल गई? संतुष्टि। वे आश्वस्त होकर, निश्चिंत होकर के अपना जप तप यज्ञ करने लगे। आगे, तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। वो कामरूपिणी थी, है ना? क्या था? तत्र एव वसता, वहाँ दंडक आरण्य में पंचवटी नामक स्थान पर, विशेष स्थान पर, यानी वहाँ निवास करते हुए जनस्थान निवासिनी कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा विरूपिता। क्या था वहाँ पर? दंडक आरण्य में पंचवटी जो नामक स्थान था, वहाँ पर निवास करते हुए लक्ष्मण के द्वारा, तेन लक्ष्मण के द्वारा जनस्थान निवासिनी, जनस्थान में रहने वाली और कामरूपिणी, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी शूर्पणखा, उस राक्षस वंश में उत्पन्न शूर्पणखा को विरूपित कर दिया गया। यानी रावण की छोटी बहन थी, वो काम के वशीभूत होकर लक्ष्मण जी के साथ बदतमीजी कर रही थी। तो लक्ष्मण जी ने समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो न मानी। तो उस काम वासना के शिकार उस कामिनी, उस शूर्पणखा को लक्ष्मण जी ने विरूपिता कर दिया, उसकी नाक काट डाली। उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। ततः शूर्पणखा वाक्यादुद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम्। क्या हुआ? ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खर त्रिशिरं च एव दूषणम्। ततः उसके बाद शूर्पणखा द्वारा किए गए वाक्यों को सुनकर के राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शूर्पणखा वाक्यात् उद्युतान सर्वराक्षसान् खरम त्रिशरम च दूषणम च राक्षसम। खर, दूषण, त्रिशस नामक दो राक्षस भगवान श्री राम से लड़ने को जो क्या युद्ध के लिए तैयार हो गए थे, उनको क्या किया गया? निजगान रणे रामास्तेषां चैव पदानुगान।
वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनाम। राक्षस आदि जो पदानुगातान थे, राक्षस आदि जो आए थे, है ना, अनुगमन करने वाले जो उनको राक्षस थे, उनको क्या किया? तस्मिन वने निवसता, राम निजगान, राम ने मार डाला। कि खर, दूषण और त्रिश्रस नामक राक्षस को, और निश्चित रूप से दूषण नामक राक्षस को भी, और इन सब का अनुगमन करने वाले समस्त राक्षसों को श्री राम ने युद्ध के मैदान में मार डाला। निजगान रणे, रण में युद्ध में निजगान मार डाला। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनाम, इस प्रकार दंडक नामक वन में निवसता जनस्थानम निवासिनाम, उन महावन में श्री राम के द्वारा जनस्थान में निवास करने वाले राक्षस, सारे के सारे राक्षस मार दिए गए। वहाँ निवास करने वाले, उस जनस्थान में निवास करने वाले सभी राक्षसों को भगवान श्री राम ने मार डाला और उन ऋषियों मुनियों की तपस्या, जप तप की क्रिया को निर्विघ्न बना दिया। आगे, रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश, ततो ज्ञातिवदं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः। 14 सहस्राणि रक्षसां निहतानि आसन, उस स्थान पर, वहाँ जनस्थान में 14 सहस्राणी संख्या में कुल 14,000 रक्षसाम, राक्षस, निहतानि आसन, निश्चित रूप से श्री राम के द्वारा मार दिए गए। 24,000 राक्षस, 14,000 राक्षस, 14 सहस्राणी मतलब 14,000 राक्षस निश्चित रूप से श्री राम के द्वारा मार दिए गए। ततः ज्ञाति वदम श्रुत्वा, उसके बाद खरदूषण अपने राक्षस बंधुओं के इत्यादि के वध के बारे में सुन करके, ज्ञाति वदम अपने पूरी जाति के बारे में, कुल के वध के बारे में सुन करके, रावण है क्रोध मूर्छित, अत्यधिक क्रोध के कारण रावण मूर्छित या बेहोश हो गया। नारद ने प्रस्तुत किया कि जनस्थान पर जो निवास करने वाले खरदूषण, त्रिश्रस आदि के नेतृत्व अनुसरण करने वाले लगभग 14,000 राक्षस श्री राम के द्वारा युद्ध में मार दिए गए। उसके बाद अपने जाति बंधुओं खरदूषण आदि के वध के बारे में सुनकर लंकाधिपति रावण है क्रोध मूर्छित, क्रोध के कारण मूर्छित यानी संज्ञा शून्य हो गया, अचेत हो गया, बेहोश हो गया। और सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं, वार्यमाणसु बहुशो मारीचेन स रावण। रावणः मारीचम नामम राक्षसम सहायम वर्यामास, जो रावण था, लंकापति जो रावण था, उसने मारीचम नामम राक्षसम, मारीच नाम के एक मायावी राक्षस से सहायम वर्यामास, सहायता के लिए, अपनी सहायता के लिए, वर्यामास सहायता मांगी, अपनी सहायता मांगी। राक्षस रावण ने उस मारीच नामक के मायावी राक्षस से अपनी सहायता मांगी। मारीचेण स रावण है सुबहुष वार्यमाण, परंतु मारीच नामक उस राक्षस के द्वारा, मारीचेण स रावण, उस मारीच नामक राक्षस के द्वारा, वह राक्षस था रावण है, सुबहुष वार्यमाण, बहुत तरह से, अच्छी तरह से रोका गया। क्योंकि जो मारीच था मायावी होने के साथ बुद्धिमान भी था और वो श्री राम और लक्ष्मण की वास्तविकता से परिचित भी था, इसलिए उसने बहुत प्रकार से तर्क देते हुए रावण को ऐसी कोई बुरी हरकत करने के लिए मना किया और कहा ना, मारीचेण, मारीच के द्वारा स रावण, वो लंकाधिपति रावण, राक्षसों का राजा रावण, सुबहुष वार्यमाण, बहुत प्रकार से, नाना प्रकार से रोका गया।